सेक्स दिन में 5 बार करना चाहिए। क्या ये विचार आपका भी है? आपको क्या लगता है कितनी बार करना चाहिए? इस वीडियो में एक ऐसे इंसान की समस्या जानेंगे जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 4 बार सेक्स किया। अब उन्हें लगता है कि उन्हें 5 बार करना चाहिए था, तो वो मन ही मन सोचते रहते हैं और जो भी इनके जीवन में गड़बड़ियां हो रही हैं उन्हें लगता है कि ये 4 बार के कारण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 4 बार किया था। तो अब लगता है कि ये 4 बार किया वो बहुत गलत हुआ, वो अनलकी है। लकी क्या है कि 5 बार करना चाहिए था। ऐसा बहुत से इंसानों के साथ होता है कि वो बार बार करते हैं। जैसे मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया और उसके मन में भी यही था कि बार बार करना है, तो वो अपने पति के साथ संबंध बनाती, तो फिर उसके मन में आता कि एक बार और बनाना चाहिए, तो वो दोबारा बनाती। तो इस चक्कर में उसकी हेल्थ, शारीरिक और मानसिक हेल्थ बिल्कुल खराब हो गई। अगर आपके मन में भी ऐसा विचार आ रहा है कि पहली बार सही से नहीं हुआ, दोबारा करूं, तो ये ओसीडी का विचार हो सकता है। या किसी पैटर्न के हिसाब से करने का मन करता है कि 4 बार किया तो ठीक है, 5 बार किया तो गलत है, 7 बार गलत है, या उस मंगलवार को नहीं करना, शुक्रवार को नहीं करना, शनिवार को नहीं करना। अगर ऐसे विचार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस समस्या का निदान कैसे होगा ये गीता थेरेपी फॉर्मेट से जानोगे। तो अर्जुन जी हमारे साथ हैं। अर्जुन जी की यही समस्या है कि वो 4 बार कर चुके हैं, लेकिन उनके मन में फियर आ रहा है कि उन्हें 5 बार करना चाहिए था। तो इस फियर को कैसे दूर करना है ये गीता थेरेपी फॉर्मेट से समझते हैं। तो अर्जुन जी पहले आप ये फॉर्मेट समझ लेंगे, इससे ये आपका फियर जो 4 बार का फियर है कि 4 बार किया है मैंने, ये गलत हुआ है, इसे मन से डिलीट करेंगे। और 5 बार आपको लगता है कि करना चाहिए था, 5 बार करता तो सही हो जाता। मेरे जीवन में जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो 4 बार करने के कारण हैं। तो इसको गीता थेरेपी से ठीक करते हैं। ये गिनती गिन गिन के करना, ये काउंटिंग ओसीडी का पार्ट है। हाँ सर। हाँ जी। तो सर अभी मुझे जब मैंने 4 बार किया था तो थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा ही लगने लगा था, थोड़े 20 दिन बाद कि ये मेरी सेहत भी खराब हो रही है, तो उसकी वजह से हो रही है। मैं काम नहीं करता तो उसकी वजह से, यही सब वजह को मैं वही मान रहा था कि उसकी वजह से हो रहा है। तो मैंने ये गलती कर दी, दिन में 4 बार नहीं करना चाहिए था। एक बार करना सही हो सकता है, तो 4 बार मेरे लिए अंक सही नहीं थे, मैंने 4 बार कर दिया। अच्छा। हाँ, तो मैं वीर जी को गलत मानता था। वीर जी ये सेक्स करना पाप है। तो मैंने समझ दिया कि मेरे लिए 4 नंबर तो अनलकी था। तो मैंने अनलकी के साथ पाप का और कर दिया। और उसके साथ पाप और जुड़ गया। हाँ, पाप और जुड़ गया। तो ये अब मेरी जिंदगी में मैं सेहत भी मेरी खराब रहेगी, और मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ही रहूंगा। ऐसे मेरे साथ हादसे होते रहेंगे। हाँ, ये मैंने ना माफ करने वाली गलती कर दी है ऐसे। जो भी बुरे हादसे हो रहे हैं वो उसी के कारण हो रहे हैं कि मैंने गलत किया है, मैंने गलत कर दिया है। पाप कर दिया है। तो इसका मुझे एक ही था लगता कि आप इसे ठीक है ऐसे ही कर दिया है, 5 बार करके इसका सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन। अभी 5 बार करना ही उसका सोल्यूशन है। इसका यही सोल्यूशन है, तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अब शुभ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल। तो इसे ठीक करते हैं, इस समस्या का समाधान कर देते हैं। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आपने ABCD बना लेने हैं, कॉलम बना लेने हैं। तो ये गीता थेरेपी फॉर्मेट सबके लिए कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले क्या है? A, उसके बाद B, उसके बाद C, और अंत में D। ये फॉर्मेट सभी OCD में कॉमन होता है। ये पहले लिख लेते हैं, फिर हम एक्चुअल समस्या पर आएंगे। तो इसमें आएगा ट्रिगर, बी में आएगा शक, वहम, ऑब्सेशन, लगना, एहसास, विचार। और सी में है संभावित खतरा।
अर्जुन जी बोलते जाओ। संभावित डर, हाँ, खतरा और खतरा, क्या था? नुकसान। नुकसान। और इसमें मन सॉल्यूशन बताता है, तो सॉल्यूशन बिकम प्रॉब्लम, वो सॉल्यूशन ही समस्या बन गया है। तो मन दो तरह की तरकीबें बताता है। एक है डूइंग, जिसे करना कहते हैं, हाँ जी सर। और एक है अवॉइड, जिसे बचना कहते हैं। बचना। ये ठीक है सर। फॉर्मेट तैयार हो गया है। ये फॉर्मेट सब में कॉमन रहेगा, बस ट्रिगर बदलते रहेंगे। ट्रिगर के साथ साथ इनमें से कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। हाँ ठीक है। कई बार ये चीज़ें भी कॉमन हो जाती हैं। तो आपके साथ तो कॉमन चीज़ें ही हैं, सिर्फ ट्रिगर अलग अलग है। हाँ ठीक तो है सर। ट्रिगर क्या है? ये जीएफ के साथ 6 इस सर को सर काफी टाइम हो चुका है इस बात हाँ, को, पर अभी मन में फंसा हुआ है विचार ना। वही हाँ, मन में तो अटका ही हुआ है। आज भी सामने आज तो ये विचार एकदम ताजा हो जाता है, कल की बात है, हाँ हाँ फिर वही बात को मन करता है। हाँ हाँ तो उसे तो मैं मजबूर नहीं करता, पर मुझे ये बहुत मजबूर करता है मन। हाँ, मन में मेरे तो चल ही रहा है ना, मन में ही चलता रहता मेरे है। मन में चलता है। तो अब देखिए, जीएफ के साथ 4 बार सेक्स करना, ये घटना घटी आपके साथ, हाँ सर। ये हुआ। हाँ, इसी ने सर ज्यादा हाँ, किया इसी मुझे। ने उसके बाद विचार क्या आने लगा कि 4 बार अनलकी है। हाँ सर। 4 बार अनलकी है, पाप किया, पाप गलत किया, ये सब विचार आने लगे ना। हाँ सर। हाँ, ये विचार आने लगे। और फिर हो क्या जाएगा? अगर आपने पाप कर दिया, गलत कर दिया, तो आपके जीवन में क्या हो जाएगा? जैसे कोई गलत हो जाएगा, जैसे कि अब उसका शादी कहीं और दूसरे के साथ हुआ है, तो उसका घर वाला मेरे साथ कोई नुकसान करेगा, ऐसा ऐसे करेगा। जब उसका शादी हुआ तो उसका घर वाला मेरा नुकसान कर देगा। ऐसा, क्योंकि मैंने 4 बार जो पाप किया है वो अभिषेक ने मेरे लिए, वो ऐसे ऐसे मेरे साथ 4 बार करवाएगा, जो 4 अक्षर है, ऐसे ऐसे हाँ, नुकसान करेगा। तो उसके अब उसका शादी हो गया ना, उसका घर के उससे जब तो मुझे डर लगता है उसका घर वाला मुझे नुकसान करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा। तो इसको संभावित नुकसान या खतरे में लिख देना है। हाँ ठीक कि उसका घर वाला मेरा नुकसान करेगा। हाँ ऐसे। ये जो 4 बार का अनलकी, 4 बार का जो पैटर्न है, अर्थात जो अनलकी से रिलेटेड विचार है, ये वर्तमान में आते हैं। ऑब्सेशन होते हैं वो माइंड में, प्रेजेंट में आते हैं। सर एक ये आता है कि जैसे कि करने से मेरा खुद का नुकसान ज्यादा होगा, जैसे मैं काम नहीं करता, मेरी सेहत कभी भी खराब रहती है, नहीं ठीक हो रही, तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी, होती है, तो उसकी वजह से, हाँ, उसकी वजह से मेरी सेहत खराब हो जाएगी। हाँ, मेरी सेहत, अगर घर वालों की भी होती है तो उसकी वजह से, अगर मेरे घर में गरीबी आ रही है तो उसकी वजह से, हाँ, उसकी वजह से लगता है। हाँ हाँ। तो अब देखिए, जो भी कुछ बुरा होगा आपके साथ या आपके परिवार के साथ, वो उसी की वजह से होगा। हाँ ठीक है सर। तो ये आपका फियर है, ये खतरा है। हाँ, अगर मैं ऐसा कर लेता तो मैं बहुत, हाँ, सब कुछ सही हो जाता, कुछ हो सकता है, सही हो सकता है सारा कुछ ऐसे। तो अब मन क्या कहता है कि करने को कहता है कि 5 बार कर लो। 5 बार करने का किया नहीं है, लेकिन मन कहता है कि एक बार 5 बार हो जाता या कर लेता तो सब कुछ सही हो जाता। 5 बार ये आपका कंपल्सन है। कई बार क्या है कि फिजिकल कंपल्सन नहीं हो पाते हैं तो मेंटल कंपल्सन भी हो जाते हैं। लेकिन आपका क्या है कि ये फंसा हुआ कंपल्सन है, ये अटका हुआ है कि मन बार बार कहता है 5 बार कर ले या कर लेता। वे कभी पास्ट में ले जाता है कि 5 बार कर लेता, कभी कहता है कि 5 बार कर लो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं किया करने की, लेकिन मन में ये चल रहा है, मेंटल कंपल्सन हो रहा है कि 5 बार करने का हो रहा है। तो ये फंसा हुआ कंपल्सन है, लेकिन आपने अवॉइड ही कर दिया है। कंपल्सन तो आप कर नहीं पाए, लेकिन आपने अवॉइडेंस जरूर कर दिया है, अर्थात जीएफ से संबंध ही नहीं बनाए। जीएफ से दूर रहना या संबंध न बनाना, न करना,
ओके, हाँ सर। तो ये अवॉइड कर दिया आपने। तो अब देखो ये आपकी कहानी है, ऐसा आप ये इतना समझ में आ गया। हाँ सर। तो अभी तक क्या क्या चीजें समझ में आई? कैसे सर? अभी तक क्या क्या समझ में आया? कैसे, मुझे थोड़ा समझ। अभी क्या क्या चीजें समझ में आई हैं? क्या अगर हाँ हाँ मैं मतलब उसके साथ करना नहीं चाहूँ तो मैंने अवॉइड किया है। हाँ, अवॉइड किया है, अवॉइड किया है। ये बात समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात समझ में आ गई है। तो सर ऐसा क्यों, जब उस कहीं सामने आ जाए या कहीं मेरे गांव में आ जाए तो मेरे को फियर क्यों होने लगता है कि मैंने वो इसीलिए होने लगता है ना, उसको देखकर। हाँ, उसको देख कर कि वो पुराना ये है ना, हाँ सर। जो पुराना हाँ, एक्सपीरियंस है ना, हाँ, जो उसके ट्रिगर कारण होता है। पहले बार समझ, हाँ। ट्रिगर वाला जो लिखा है ना, हाँ हाँ ये फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। हाँ, दोबारा से शुरू हो जाता है। हाँ। तो ये जो फियर बैठ गया था ना उस समय, जब जैसे आंखों के सामने नहीं आती तो हाँ, तब नहीं वो होता। तब नहीं, वो जब एक्टिव हो जाता है ना, ट्रिगर एक्टिव हो जाता हाँ, है। एक्टिविटी है। सामने आना भी एक अलग से ट्रिगर है जी, अब सामने आएगी एकदम से मन में घबराहट शुरू हो जाती है, फिर आप अवॉइड करते हो। अब अगर घबराहट नहीं होती तो ये 5 बार वाला कंपल्सन आपका हो जाता, लेकिन आपके क्या है कि वो फिर जुड़ गया, घबराहट जुड़ गई है कि वो सामने आती है, आप घबरा जाते हो, तो आपने अवॉइडेंस पर पूरा फोकस कर दिया है, इसीलिए ये कंपल्सन भी आपका फंस गया, ये सारा सिस्टम आपके माइंड में फंस के रह गया। कितने साल पहले किया था? आज से 5-6 साल। 5 सालों से ये फंस के इसी कारण से रहा है कि आपने अवॉइड बहुत ज्यादा कर दिया है, अवॉइडेंस ज्यादा हो गया, इस कारण से ये सारी चीजें मन में फंस गई हैं। वो प्रोसेस पूरी नहीं हुई ना, जैसे विकास जी जानते हैं कि कंप्यूटर में कोई प्रोसेस फंस जाए कि वो पूरी ना हो, सर्कल पूरा नहीं हुआ, अगर पूरा हो जाता तो नया सर्कल शुरू हो जाता, फिर बार बार कंपल्सन चलता, लेकिन ये कंपल्सन ये पूरा नहीं हुआ, तो ये यहीं फंसा हुआ है, अधूरा ही पड़ा सामने है। आता है तो सामने होती है तो माइंड कहता है कि पूरा कर। हाँ, पूरा कर, कोई लेकिन पूरा काम रह गया है, पूरा कर, वो कंपल्सन तो आता है, मन में इच्छा तो होती है, लेकिन जो फियर है वो उससे ज्यादा बड़ा है, फियर ज्यादा आपको पकड़ लेता है, इसलिए आप अवॉइड ज्यादा कर देते हो, उससे दूर भाग जाते हो। दूर भागना आपका ज्यादा मजबूत है। मन तो कह रहा कर ले, लेकिन भागने वाला व्यवहार ज्यादा स्ट्रोंग है। वो तो मैंने उसे दूर पे इसलिए भगा दिया, थोड़ा झगड़ा करके कि तू मेरे पास, मेरे सामने मत आना जा रहा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे तो थोड़ा घर वाले ने कहा था कि तुम उसके सामने नहीं आना, उसको कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने घर बीच भी बात नहीं बताई थी, मैंने वैसे बोल रहा था कि इससे देख कर मुझे अब पागलो जैसे मुझे लगता है, मुझे गुस्सा आता है, तो इसके मेरे सामने मत आना। तो ऐसे करके मैंने उसे, क्योंकि मुझे पता था जब वो सामने होगी, जब फोन करेगी तो मेरे मन में यही विचार आएगा पहले कि ये पहले काम कर ला, ये वाला, तो ये मैं करना नहीं चाहता था अब। ये अब बस की बात हो गई, मैं कर नहीं पाऊंगा इतना, इतना ज्यादा करूंगा सेहत खराब हो जाएगी। हाँ, तो इसके साथ बहुत सारे फियर जुड़ गए ना, कि मन तो कहता है कि 5 बार कर ले, लेकिन इसके साथ आपके फियर भी जुड़ गए कि सेहत खराब हो जाएगी, कर नहीं पाऊंगा, तो आपके फियर ज्यादा जुड़ गए, तो कंपैरिजन का जो सर्कल है वो पूरा नहीं हो रहा है और बीच में अटका हुआ है। पहली 5-6 बार जब ये चक्कर हुआ था ना सर, तो मैंने उससे बात करनी, फोन भी आना, तो मेरे मन में और कोई बात तो नहीं पहले चलती थी, पहले इसका फिर आने लगता था बहुत ज्यादा। अच्छा, कब तो ऐसा 4 बार 5 बार पूरा करना था यार, कैसे करूँगा, कैसे, कहाँ टाइम मिलेगा इतना, कहाँ जाके करूँगा, कैसे ऐसे प्रॉब्लम में आती थी। विचार चलने लग जाते हैं, विचार चलने पर टाइम, तो अगर ऐसा करके मैं फ्री हो सकता हूँ इससे, बाद में मुझे कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ना, ऐसे के बाद में शायद मैं सुखी हो जाता हूँ। बाद में कैसा करके मन खुश हो सकता है, बाद में शायद मेरी उसे खत्म हो सकती है, ऐसे। हाँ, ऐसे भी विचार आते हैं, सारे मिले जुले विचार आते हैं, बस डरावने विचार भी आते हैं, ठीक होने वाले विचार भी आते हैं, लेकिन वो जो भागने वाला व्यवहार है वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। सभी समस्या से मेन ये समस्या लगती है कि यही मेरी सबसे ज्यादा समस्या बड़ी है, ये हो जाए तो बाकी ठीक है ऐसे। हाँ, ये समस्या तो ठीक होगी समझो, क्योंकि ये अड़ीस में बीच में ये फंसी हुई है ना, बाकी चीजें तो हो जाएंगी, बस इसी बाकी गांठ को खोलते हैं। जो मेरे में हाथ में था, जैसे छत पे चढ़ना, वो हाथ में है, ये हाथ में नहीं है ना, ये हाथ में नहीं था ना, इसलिए ये फंसा था, ये फंस गया, तभी जाता था। जो चीजें ओसीडी वालों के हाथ में होती है वो तो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन जिन कंपल्शन का संबंध दूसरों से है या दूसरे
स्थान से है, दूर से है, हाँ, तो वो फंस जाते हैं, वो अटके ही रहते हैं। वो इसलिए शुरू भी इससे हुआ था ना, इसलिए मैं हाँ। इससे ज़्यादा अभिशप्त मानने लगा। हाँ, हाँ, इससे शुरू हुआ था तो इसलिए मैं ज़्यादा इसे मानता हूँ। कोई नहीं, इसी से शुरू हुआ है, इसी से खत्म भी होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ, तो अब आप निश्चिंत रहिए। तो अब देखिए, ये अजीबोगरीब कहानी भी है, तो इसका समाधान देखिए कितना बढ़िया तरीके से निकलेगा। आप सुनते जाओ और जो मैं बताता हूँ उसे घोट कर पीते जाओ, ठीक है सर। बिल्कुल फ्री हो जाओगे। तो अब आप समझ जाइए कि ये घटना घटी, जीए के साथ आपका संबंध बना ठीक है सर। और आपने 4 बार कर लिया, लेकिन 4 बार आपके लिए अनलकी था। तो आपके मन में खतरे वाले, नुकसान वाले विचार आने लग गए कि अब उसका घरवाला है, मेरा नुकसान कर देगा। ये मन ने सोच लिया भी उसका घरवाला करेगा नहीं करेगा ये सत्य नहीं है, लेकिन आपका मन ही बोल रहा है हाँ। उसका घरवाला ये कर देगा, वो कर देगा, जेल हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो सर 4 बार बुरा बुरा ही सोचता है मन। उसकी भी ये प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर ने कहा कि मैंने मोटे होने की दवाई खानी थी, डायनाबोल। उस स्टीर था, उस पे वीर काफ़ी पतला हो गया। अच्छा। तो वो 4 बार ऐसे में करता हो, जल्दी टाइम कम निकलता था, तो 4 बार हो गया, तो इस प्रॉब्लम से हो गया। तो वो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मेरे 4 बार हो गया है, मन में पता लगा, तो मैं फिर मुझे मालूम लगा कि मैंने 4 बार कर लिए। हाँ, इसी से हो सकता है कि आपका 4 बार ही ना हुआ हो, पर मन में थोड़ा लगा था ना, मन में तो कुछ भी लग सकता है। हाँ। मन तो उसे ही पकड़ेगा जो गलत है। हुआ था ना, इसलिए थोड़ा मन में बैठ गया। हाँ, वो मन में बैठ जाता है ना, कनेक्शन बैठाता है मन। हाँ। तो ये रॉन्ग कंडीशनिंग होती है। तो अब देखिए, जहां से हमें फियर आ जाए चीज, मन उससे दूर भगा देता है। जैसे आप देखो, बचपन में किसी लड़के ने आपको बहुत पीटा था, उससे आपको दर्द हुआ, बहुत घबराहट हुई, तो मन क्या करेगा, उस लड़के से हमेशा दूर ही रखेगा आपको। कि मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है पेन एंड प्लेजर, पेन एंड प्लेजर। तो मन पेन से दूर भागता है और प्लेजर की तरफ भागता है। ठीक, जिन कामों में आपको बहुत ज्यादा आनंद आता है, खुशी मिलती है, मजा आता है, उनको आप बार बार करते हो। बार बार उन्हीं कामों को करते हो जिसमें आपको मजा आता है या प्लेजर मिलता है। और जिन कामों से आपको दर्द मिला या दर्द मिलता है, उनसे आप बचते हो, भागते हो। ये हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। जानवर भी ऐसा ही करते हैं कि वो वही काम करते हैं या वही व्यवहार करते हैं जिनमें उनको प्लेजर आता है, और जिसमें प्लेजर नहीं आता, पेन आता है, उससे दूर भाग जाते हैं। जैसे हमें स्विच बोर्ड को हाथ लगाने से करंट आ जाए, तो हम स्विच बोर्ड को हाथ लगाना ही बंद कर देंगे। और अगर स्विच बोर्ड को हाथ लगाने से हमें 100 रुपए का नोट मिलता रहे, तो हम बार बार लगाएंगे ना, करोगे ना बार बार, कि वहां से हमें रिवार्ड मिला है। तो जहां ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट का भी नियम है कि जहां से सजा मिलती है वहां से दूर भागते हैं, जहां इनाम मिलता है वहां पर हम ज्यादा जाते हैं। ये एक थ्योरी है, ये थ्योरी मानव व्यवहार पर बहुत काम करती है, और ओसीडी के ऊपर ये पूरी तरह से लागू होती है। कि आप देखो, आपको जीएफ से पेन मिला, तो अब आप जीएफ से दूर भागने लग गए। अगर आपको जीएफ से 4 बार करके बहुत आनंद मिलता, तो आप बार बार करते। लेकिन आप देखो, ये जो सेक्स है वो बहुत प्लेजरेबल एक्टिविटी है, लेकिन प्लेजरेबल के साथ साथ आपको पेन मिल गया है। पेन आपको सोच से मिला है, धारणा से मिला है, तो आप फिर भी आप इससे दूर भागोगे। मन तो कह रहा है कि लो प्लेजर लो, लेकिन आपकी जो बुद्धि है वो प्लेजर को काट देगी, कम कर देगी, पेन को बढ़ा देगी। जैसे एक लड़का है, वो एक लड़की को लेकर के होटल में गया, ठीक है, होटल में अब इंजॉय कर रहे हैं दोनों। अब पुलिस की रेड पड़ गई, वो लड़का पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो उसके लड़की के घर वाले भी आ गए। तो लड़की के घर वालों ने उस लड़के को बहुत पीटा, उसके वीडियो भी बना लिए और उसको पुलिस में दे दिया। तो अब लड़के को होटल से और सेक्सुअल एक्टिविटी से पेन बहुत मिला है ना, तो अगली बार क्या वो लड़का लड़की को लेकर के, किसी भी लड़की को लेकर के होटल में जाएगा? नहीं जाएगा। वो सेक्स से ही डरने लग जाएगा। जब भी वो सेक्स करने की सोचेगा, उसके मन में वो सारी डर बैठ जाएगा, जो मेमोरी है वो एक्टिव हो जाएगी, और वो हेल्दी सेक्स नहीं कर पाएगा। तो ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, जैसे कमजोरी की, ये सारा कुछ क्या है कि ये जहाँ से पेन मिला होता है वो चीज़ें हम सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं,
हो सकता है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका खराब हो गया हो, सेक्सुअल फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका पेनफुल रहा हो, तो आपको सेक्स से प्लेजर ही बंद हो जाएगा। जिन लड़कियों का अब्यूज होता है तो उनको पेन मिलता है ना सेक्स से, तो वो सेक्स खुल के कर ही नहीं पाती हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं। तो इस नियम के आधार पर आप अपनी जेब से दूर भाग रहे हो, क्योंकि आपको अपनी सोच के आधार पर पेन मिला है, पेन क्रिएट हो गया है, तो इस कारण से आप दूर भाग रहे हो। तो अगर आपको उस समय प्लेजर मिला होता, या प्लेजर ज्यादा छोटा कम मिला, पेन ज्यादा मिला, प्लेजर कम मिला, जैसे प्लेजर तो मिला 20%, प्लेजर मिल गया 40%, तो प्लेजर वाली फाइल है वो जीत जाएगी। अर्थात पेन कम मिला और प्लेजर ज्यादा मिला तो भी आदमी करता रहता है, तो भी आदमी बार बार प्लेजर के लिए चला जाता है। अगर पेन ज्यादा मिल जाए, प्लेजर कम हो, तो फिर बंदा नहीं जाता है। ये समझ गए, ये मानवीय व्यवहार है। तो आपने गलती क्या की है, डी से फिर सी को ठीक करने की कोशिश की है, और सी से बी को, बी से ए को। तो आपकी ये दिशा रही, जैसे आप यहाँ पर ठीक हो, अब आपने इस दिशा में चलना स्टार्ट कर दिया, ये है बीमार, तो आप इस दिशा में यहाँ तक चले आए। जैसे आपने जाना है चंडीगढ़, आप चलने लग जाओ पाकिस्तान की तरफ, आपको 500 किलोमीटर पर पता लगे कि गलत जा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, फिर वापस आ जाओगे। तो अगर पता ही नहीं चला, अज्ञानता में कर रहे हो, तो फिर तो अज्ञानता में जाते जा रहे हो, तो फिर तो कभी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाओगे ना, और ज्यादा दूर होते जाओगे, चंडीगढ़ से तो और ज्यादा दूर होते जाओगे ना। तो इसी प्रकार आप देखो, आपकी ये दिशा है वो गलत है, इस कारण से आप फंसे हुए हो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।